एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी नाम जैसे ही सुनाई देता है एक अजीब सी उमंग और उत्साह का संचार होता है। आज एनडीए बस फौज में जाने का एक रास्ता नहीं रह गया है, आज ये देश के करोड़ों बच्चों का सपना हो गया है जो सोते जागते बस एनडीए में जाने का सपना देखते हैं। कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें बस एनडीए शब्द का पता होता है, पर उसके बावजूद उनके अंदर एक अलग तरह का जज्बा और जुनून आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेके। इसके आगे शायद उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना सपना सच करते हैं और वाकई में नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो पैरामीटर है उस हिसाब से खुद को तैयार करते हैं। आज के समय में एनडीए एक इकलौता रास्ता है जो सबसे कम समय में और सबसे कम उम्र में और सबसे कम क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 और 10+2 लेवल से पहले कमीशन कैटेगरी की जॉब देता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनडीए सर है क्या और एनडीए का रास्ता कैसे तैयार होता है और आखिर एनडीए कैसे 10+2 के पहले हम ज्वाइन कर सकते हैं और आखिर 10+2 के बाद कैसे हम एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। जब नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का नाम जहन में आते ही मुझे लगता है कि जब हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को कमीशन कैटेगरी में ज्वाइन कैसे किया जाए, अगर उस सपने की बात करते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी 10+2 एंड बिफोर 10+2 सबसे बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पर देखा गया है। हर साल लाखों बच्चे अपने घर से निकल के जबरदस्त एनडीए की प्रिपरेशन में लगते हैं और ऑब्वियसली मैं कहना चाहता हूं बड़े गर्व के साथ कि पूरे देश के हर कोने से बच्चा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेजर कलसी परिवार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रयागराज धरती का हिस्सा बनता है और अपनी जबरदस्त प्रिपरेशन और फोकस स्ट्रेटजी के हिसाब से वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाता है। रिटन एग्जाम तैयारी में लगने के साथ साथ वो पूरा फोकस करता है, जहां अपनी एकेडमिक एक्सीलेंसी को बेहतर बनाता है तो साथ ही साथ अपनी पर्सनैलिटी पे भी उतना ही जबरदस्त काम करके खुद को बेहतर करने की कोशिश करता है। बट कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसकी तैयारी करना तो चाहते हैं बट उन्हें सही जानकारी नहीं होती कि आखिर सर इसकी तैयारी के लिए सही उम्र क्या है। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल 12th के बाद जानते हैं एनडीए की तैयारी होती है, बट ऐसा नहीं है। आज हम बेसिक रूप से डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीए टारगेट एंड एनडीए फाउंडेशन। हम एनडीए और एनडीए फाउंडेशन के विषय में आज डिफरेंस समझेंगे। आखिर एनडीए ज्वाइन करने के लिए 10+2 सही उम्र है या फिर 10th के बाद हमारी सही उम्र है। परीक्षा खत्म हो चुकी है। आज जो भी बच्चा हमारा 12th स्टैंडर्ड का है ऑब्वियसली उसके एग्जाम स्टेट बोर्ड्स के डन हो चुके हैं और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम भी 7 जून को फिनिश हो रहे हैं। साथ ही साथ जितने ही बच्चे हमारे 10th स्टैंडर्ड के हैं ऑब्वियसली उनका 17 को एग्जाम डन होने जा रहा है, 21 को एग्जाम डन होने जा रहा है जो सीबीएसई बोर्ड से हैं। अन्य अदर बोर्ड से जितने भी बच्चे हमारे हैं उन्होंने अपने 10th का भी एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब जानना बहुत जरूरी है कि आखिर 10th के बाद कैसे सर एनडीए का रास्ता बनता है और 12th के बाद किस तरह एनडीए की तैयारी के लिए हमें फोकस करना चाहिए। जब हम 10+2 के बाद बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न बनता है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया बहुत मैटर करता है एनडीए जैसे एग्जाम का। एनडीए एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइनिंग एज जो हमारी होती है वो 16.5 से 19.5 होती है, बट असल में ये जो एज होती है वो 15.5 साल से लेके 18.5 साल तक ही होती है। दैट मीन आपकी पूरी की पूरी फॉर्म भरने से लेके एग्जाम देने से लेके एसएसबी क्लियर करने तक की जो कंप्लीट प्रक्रिया है और नेशनल डिफेंस एकेडमी हिस्सा बनने की जो कंप्लीट प्रक्रिया है उस पूरे प्रोसेस में 1 साल का निश्चित समय लगता है। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हमें समझना होगा कि इसकी एग्जैक्ट जो एज होती है वो 15.5 साल से लेके 18.5 साल तक होती है। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आज मेजर कलसी क्लासेस परिवार ने एक बड़ा निर्णय लिया और इस निर्णय के अंतर्गत एनडीए फाउंडेशन कोर्स को हमने जन्म दिया। एनडीए फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल वेल प्लान्ड होता है, जहां 10th के एग्जाम होने के बाद आप बिल्कुल एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, जहां हमारे लक्ष्य 2 होते हैं। एक तरफ हमारा लक्ष्य होता है आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस लाना, तो दूसरा एनडीए में आपका पहले ही अटेम्प्ट में आपकी सफलता को दिलाना। क्योंकि आप समझते हैं कि जो आप 10th के बाद बनते हैं तो लाजमी सी बात है कि एनडीए के लिए जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो चांसेस होते हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। दैट मीन 11th के बाद आने वाला पहला अटेम्प्ट जो कि सितंबर मंथ में होता है, मींस जो बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड किया है मार्च में अपने 11th का एग्जाम देंगे 2023 में और मार्च में ही आने वाले सितंबर एग्जाम के लिए आप सभी एलिजिबल होंगे। उसके बाद क्रमशः अपने बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद दैट मीन मार्च के बाद पुनः आप अप्रैल वाले एनडीए एग्जाम के लिए फिर से एलिजिबल होंगे। अमूमन जो बच्चे 10+2 के बाद आते हैं वो इन 2 चांसेस को मिस करके आते हैं और साथ ही साथ थोड़ा और लंबा इंतजार करने की वजह से वो नेक्स्ट सितंबर को भी मिस कर देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं एनडीए फाउंडेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस आपको मिले और 12वीं के बेहतर तैयारी के साथ साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी को भी आप क्वालिफाई कर सकें। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें जानना यहां पे जरूरी है कि कोई बच्चा एनडीए फाउंडेशन कोर्स का अगर हिस्सा है तो उसे
पहले अटेम्प्ट में अगर वो एनडीए और एसएसबी को अपने क्लियर किया है तो उस बच्चे के पास इंडियन आर्मी में सर्विस पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितना जल्दी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनेंगे आपकी ड्यूरेशन ऑफ जॉब उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मीन फाउंडेशन का हिस्सा बनने वाला बच्चा कहीं ना कहीं बोनस ईयर्स पाता है अपने जॉब पीरियड के। इंडियन आर्मी में सर्विस पीरियड इनको हमेशा ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू वो बच्चा जो 12th स्टैंडर्ड के बाद आता है। बट बेसिक डिफरेंस 1 साल का होता है, तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन का हिस्सा बनके वो 1 साल का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं जब एनडीए के बाद बच्चे 10+2 के बाद एनडीए की तैयारी शुरू करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में उनके कुछ समय गुजरते हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं अपने सर्विस पीरियड की जो ड्यूरेशन होती है उसको कम कर देते हैं। एनडीए वर्सेस एनडीए फाउंडेशन की बात करें तो यकीनन एनडीए फाउंडेशन में पढ़ रहे बच्चों के पास एनडीए क्वालिफाई करने का ज्यादा और बेहतर मौका होता है। इसके साथ वो आर्मी टीएस और नेवी टीएस जैसी एंट्री को भी डायरेक्ट एसएसबी के लिए फेस कर सकते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज में उसका आईटी जेई स्कोर मैटर करता है। और जब आप हमारे 10th के बाद फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो, चाहे हिंदी मीडियम से आते हो या इंग्लिश मीडियम से आते हो, हमारे लक्ष्य 3 होते हैं, जहां पहला लक्ष्य आपके बोर्ड की बेहतर प्रिपरेशन जो एनसीईआरटी बेस्ड है, आपके एनडीए के बेहतर प्रिपरेशन जो कि ऑब्वियसली 11th के बाद ही आपको एलिजिबल करती है, और साथ ही साथ आईटी जेई जैसे एग्जाम में भी आपके बेहतर परफॉर्मेंस करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपका बोर्ड भी बेहतर होता है, आपका एनडीए भी बेहतर होता है, और कहीं ना कहीं आप आईटी जेई जैसे एग्जाम में भी बेहतर कर पाते हैं, जिससे आपके एसएसबी फेस करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। 2 बार एनडीए के माध्यम से, 2 बार आर्मी टीएस के माध्यम से, 2 बार नेवी टीएस के माध्यम से 6 एसएसबी 1 साल के अंदर अपॉर्चुनिटी। और इसका मतलब ही होता है कि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होना। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेजर कल्सी देश का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे चीपेस्ट, सबसे लोएस्ट कॉस्ट में आपको एनडीए फाउंडेशन पैकेज दे रहा है, जिससे हर गरीब से गरीब बच्चा देश का इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके और वाकई में वो समझ सके कि एनडीए का स्टैंडर्ड क्या है, एनडीए की रियल तैयारी क्या है, और बिना बोर्ड को बेहतर किए कुछ नहीं हो सकता है। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने जबरदस्त आपके लिए रन किया एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम 2 साल के लिए, और जो बच्चे 11th पास कर चुके हैं उनके लिए स्पेशली 1 ईयर के लिए। एनडीए आफ्टर 12th और एनडीए बिफोर 12th का प्रिपरेशन का अंतर मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एनडीए आफ्टर 12th ऑब्वियसली आप टारगेट बैचेस का हिस्सा बनते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको 6 मंथ का एक टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि 6 महीने पे एनडीए एग्जाम होते हैं जिसमें हम आपकी सफलता सुनिश्चित करते हैं। बट अगर बिफोर 10+2 हम एनडीए की बात करें तो बिल्कुल आप 10th के बाद और 11th के बाद हमारा हिस्सा बन करके अपनी तैयारी को इतना पुख्ता और बेहतर कर सकते हैं कि अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें। बट साथ ही साथ अगर आप 12th क्वालिफाई कर चुके तो ये समय बिल्कुल गंवाने का नहीं, फटाफट आपको आना है, टारगेट प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। जो टारगेट बैचेस हैं वो जबरदस्त लॉन्च हो रही है। मैं देश से कहना चाहता हूं कि मेजर कल्सी क्लासेस इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो एनडीए फाउंडेशन स्पेशल बैचेस और एनडीए स्पेशल बैचेस चलाता है, जो कि टारगेट बैचेस भी हैं और फाउंडेशन बैचेस भी हैं, जहां पर आपके सब्जेक्ट के साथ साथ दैट मीन मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर ढंग से आप पे काम किया जाता है। और साथ ही साथ आप में एसएसबी के गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया के हमारे साथ है, जहां हमारे बैंक हमारे केपी ठाकुर सर हैं, कर्नल जुनेजा सर हैं, कैप्टन एसके सर हैं, पूरी एक्सपर्टाइज टीम जो आपके एसएसबी के दृष्टिकोण से बेहतर काम करती है। बेहतरीन क्लासेस तो 60 स्ट्रेंथ के साथ हम रन ही करते हैं, बट साथ ही साथ आपको डाउट काउंटर जैसी फैसिलिटीज को भी अवेल कराते हैं, जिससे आपको इंडिविजुअल भी कोई समस्या हो तो दिक्कत ना होने पाए। और मैं कह देना चाहूं जितने भी बच्चे 11th के बाद आ रहे हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि बेटा हम आपके 11th को भी सिलेबस को इक्वली कवर करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके हम आपका 12th का सिलेबस करेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फटाफट। लिमिटेड सीट्स होती हैं इन बैचेज में, अनलिमिटेड सीट बिल्कुल नहीं होती हैं। मेजर कल्सी क्लासेस में बैच के एडमिशंस ओपन कर दिए हैं। एवरी मंडे वी हैव अ स्पेशल बैचेस, तो उसके लिए फटाफट आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.majorkalsiclasses.com। तो फटाफट स्वागत है आप सबका एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।